कल्पना कीजिए, 3 जनवरी 2026 की वो काली रात, बैंगलोर की राम मूर्ति नगर इलाके में सुब्रमण्या लेआउट की एक सामान्य अपार्टमेंट में रात के करीब 9:45 में सन्नाटा छाया हुआ है। अचानक एक तेज चीख गूंजती है, आग आग लग गई, कोई मदद करो। धुआं चारों तरफ फैल रहा है, जैसे कोई भयानक सपना हकीकत बन गया हो। पड़ोसी दरवाजे खोलकर बाहर निकलते हैं, उनकी धड़कनें तेज हो जाती है। फायर ब्रिगेड की टीम सायरन बजाते हुए फ्लैट नंबर 403 का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसते हैं। फायरमैन देखता है वो मंजर बेडरूम में भड़कती आग, काला धुआं कमरे को निगल रहा है और बीच में एक जली हुई महिला का शव। सबकी जुबान पर एक सवाल यही का, गैस लीक या सुसाइड। लेकिन पुलिस की जांच में एक छोटी सी डिटेल सब कुछ उलट देती है। गले पर उंगलियों के गहरे निशान, हाथों पर संघर्ष के खरोंच है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो चिल्ला चिल्ला कर कहती है, ये मौत आग से पहले हुई, किसी ने मुंह दबाकर सांस रोक दी, ये शायद मर्डर है। सोच। और सबसे बड़ा शॉक, कातिल कोई बाहर का गुंडा नहीं, उसी बिल्डिंग का 18 साल का पड़ोसी का लड़का, जिसे वो रोज बेटा कहकर मुस्कुराती थी, वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। एक तरफा प्यार का ऑब्जेक्शन, रिजेक्शन का गुस्सा और फिर वो खौफनाक प्लान जो आग में बदल गया। क्या था वो स्लाइडिंग खिड़की का राज? कैसे एक चोरी हुआ फोन ने पूरा केस सॉल्व कर दिया? और बैंगलोर जैसे सेफ शहर में ये कैसे हो सकता है? अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि ये स्टोरी आपकी नींद उड़ा देगी। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर लें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। और हाँ, ये स्टोरी रियल न्यूज़ पर बेस्ड है, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टुडे, द इकोनॉमिक टाइम्स और द न्यूज़ मिनट में रिपोर्ट हुई है और पुलिस ने इसे सिर्फ कुछ दिनों में सॉल्व कर लिया। अब चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। शर्मिला एक 34 साल की एक इंडिपेंडेंट और ब्रिलियंट महिला थी। मंगलुरु से बैंगलोर आई हुई थी। एक्सेंचर कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करती थी। उसकी ज़िंदगी परफेक्ट लगती थी। रोज़ सुबह 7 बजे उठना, जिम जाना, फिर ऑफिस में घंटों कोडिंग करना और शाम को घर लौटकर रिलैक्स करना। वो राम मूर्ति नगर के सुब्रमण्या लेआउट में एक छोटे से 2 बेडरूम फ्लैट में रहती थी। फ्लैट नंबर 403। फ्लैट आरामदायक था। किचन में माइक्रोवेव, लिविंग रूम में टीवी और बेडरूम में स्लाइडिंग बालकनी वाली खिड़की जो ठंडी हवा के लिए हमेशा थोड़ी खुली रहती थी। उसकी रूममेट उस हफ्ते होम टाउन गई हुई थी तो शर्मिला अकेली थी। वो सोशल मीडिया पर एक्टिव थी। इंस्टाग्राम पर ट्रैवल पिक्स पोस्ट करती, फ्रेंड्स से चैट करती, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी ये साधारण जिंदगी में एक खतरा छिपा हुआ है। पड़ोस के फ्लैट में रहता था कर्नल कुरै, 18 साल का एक सेकंड ईयर पीयू स्टूडेंट। कोडागू जिले के विराजपेट से आया हुआ, सिर्फ अपनी सिंगल मदर के साथ रहता था। बाहर से देखो तो वो एकदम नॉर्मल स्टूडेंट लगता। कॉलेज जाता, होमवर्क करता, कभी कभी फ्रेंड्स के साथ घूमता, लेकिन अंदर से एक खतरनाक ऑब्सेशन। शर्मिला को पहली बार देखा था कुछ महीने पहले, लिफ्ट में या कॉरिडोर में। उसकी स्माइल, उसकी कॉन्फिडेंस, सब कुछ कर्नल को पागल बना रहा था। वो सोचता रहता, शर्मिला मेरी है, वो मुझे नहीं जानती, लेकिन एक दिन समझ जाएगी। रात रात भर वो उसका इंस्टाग्राम स्टॉक करता, स्टोरी सेव करता और धीरे धीरे मैसेज भेजने लगा। पहले तो साधारण हाय पड़ोसी हूँ, लेकिन जल्दी ही ये आई लव यू में बदल गया। शर्मिला ने पहले इग्नोर किया, फिर ब्लॉक। वो सोचती बच्चा है, बड़ा होगा तो समझ आएगा, क्या पता कोई क्रश हो। लेकिन कर्नल के लिए ये रिजेक्शन एक जलती हुई चिंगारी था। वो रात को उसकी खिड़की के पास खड़ा होता, अंधेरे में झांकता कि वो क्या कर रही है। उसके दिमाग में प्लान बनने लगा, अगर वो नहीं मानती तो मैं जबरदस्ती और सबूत आंख से मिटा दूंगा, कोई शक नहीं करेगा। ये ऑब्जेक्शन इतना गहरा था कि वो दिन रात उसी के बारे में सोचता, क्लास में डिस्ट्रैक्ट रहता और माँ से झूठ बोलकर बाहर घूमता। सस्पेंस ये था कि शर्मिला को बिल्कुल अंदाजा नहीं था। वो अपनी रूटीन में बिजी थी, जबकि खतरा बस दीवार के उस पार था। यहाँ देखिए बैंगलोर की ऐसी ही अपार्टमेंट बिल्डिंग का नाइट व्यू जहाँ धुआं निकल रहा है। ठीक वैसा ही मंजर जब वो रात हुई। रात के ठीक 9 बजे शर्मिला ऑफिस से थकी हुई लौटी। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। बैंगलोर की सड़कें ट्रैफिक से भरी हुई। वो घर आई, दरवाजा लॉक किया, शावर लिया, किचन में जाकर सिंपल डिनर बनाया, शायद मैगी या सैंडविच। फिर लिविंग रूम में टीवी ऑन किया, कोई नेटफ्लिक्स शो लगाया, लाइट्स डिम कर ली। स्लाइडिंग खिड़की थोड़ी खुली थी। वो हमेशा ऐसा करती थी ताकि फ्रेश एयर आए। बाहर सन्नाटा,
सिर्फ दूर से कुत्तों की भौंकने की आवाज। शर्मिला सोफे पर बैठी फोन स्क्रॉल कर रही थी, कोई मैसेज चेक कर रही, शायद फ्रेंड से चैट। उसे क्या पता था कि बाहर अंधेरे में कोई उसकी हर मूवमेंट देख रहा है। कर्नल अपने फ्लैट में था, लेकिन उसका दिमाग उधर ही अटका था। वो सोच रहा था, आज रात, आज मैं उसे अपना बना लूंगा। अगर मानी नहीं तो। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन इरादा पक्का। वो चुपके से बाहर निकला। कॉरिडोर में कोई नहीं था। शर्मिला की स्लाइडिंग खिड़की के पास पहुंचा। वो थोड़ी खुली थी, बस इतनी कि एक पतला लड़का घुस सके। दिल की धड़कन तेज, सांसें रुकी हुई। वो धीरे से खिड़की सरकाई और अंदर घुस गया। कोई शोर नहीं, बस हल्की सी खटक। शर्मिला बेडरूम में थी। टीवी की आवाज से कुछ सुनाई नहीं दिया। अचानक शर्मिला पलटी। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। कर्नल, तू यहां कैसे? बाहर निकल तुरंत। हाँ। उसकी आवाज में डर और गुस्सा मिक्स। वो खड़ी हुई, फोन उठाने की कोशिश की। कर्नल आगे बढ़ा। उसकी आंखों में वो पागलपन साफ दिख रहा था। शर्मिला, मैं तुमसे प्यार करता हूं, प्लीज आज रात हम साथ रहेंगे। शर्मिला चिल्लाई, पागल हो गया है? बाहर निकल वरना मैं चिल्लाऊंगी। पुलिस को फोन कर रही हूं। वो फोन उठाने लगी, लेकिन कर्नल झपटा, पीछे से पकड़ लिया, मुंह पर हाथ रख दिया। अब सस्पेंस का पीक, संघर्ष शुरू हो गया। शर्मिला हाथ पैर मार रही थी। नाखूनों से उसके चेहरे पर गहरी खरोंचें डाल दी। खून निकल आया। वो मुंह से हाथ हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कर्नल मजबूत था। उसने मुंह और नाक दबाए रखा। शर्मिला की सांसें रुकने लगीं। उसकी आंखें बड़ी हो गईं। हाथ हिलते रहे, लेकिन ताकत कम हो रही थी। वो सोच रही होगी, ये सपना है, मेरा पड़ोसी है, क्यों? फिर सब शांत। शर्मिला की बॉडी लिम्प हो गई। मौत हो चुकी थी सफोकेशन से। कर्नल अब पैनिक में था। उसकी सांसें तेज, हाथ खून से सने। अब क्या करे? अगर किसी को पता चला तो जेल, सब खत्म। वो सोचा, आग, हादसा लगेगा, कोई शक नहीं करेगा। उसने बेडरूम में कपड़े इकट्ठे किए, किचन से कुकिंग और नारियल लिया, सब पर डाला। फिर माचिस जलाई। आग भड़क उठी, धुआं फैलने लगा। वो शर्मिला का फोन चुराया, ट्रेस ना हो, और उसी खिड़की से भाग गया। अपने फ्लैट में घुसा, चेहरा धोया और बिस्तर पर लेट गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बाहर धुआं फैल रहा था। पड़ोसी जागे, फायर ब्रिगेड बुलाई, लेकिन कर्नल शांत। उसका प्लान परफेक्ट लग रहा था। फायर ब्रिगेड ने दरवाजा तोड़ा, आग बुझाई और शर्मिला को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर्स ने डेड डिक्लेयर कर दिया। पुलिस ने पहले अननेचुरल डेथ केस रजिस्टर किया, बीएनएस सेक्शन 194 के तहत। सब सोचते शायद इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट से आग लगी होगी और सफोकेशन से मौत। शर्मिला की फैमिली मंगलुरु से आई, शॉक में थी, लेकिन शर्मिला की एक क्लोज फ्रेंड को शक हुआ, शर्मिला सुसाइड नहीं कर सकती, जांच करो। उसने पुलिस को पुश किया। फोरेंसिक टीम आई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सब उलट दिया। कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट नहीं, मौत आग से पहले हुई। गले पर फिंगरप्रिंट्स मैच कर रहे थे, हाथों पर स्ट्रगल मार्क्स और चेहरे पर कोई स्मोक डैमेज नहीं। मतलब आग लगने से पहले मर चुकी थी। पुलिस अब अलर्ट पर आई, ये मर्डर था। सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए। कर्नल रात को संदिग्ध तरीके से घूमता दिखा खिड़की के पास। उसके चेहरे पर ताजा खरोंचें जो शर्मिला के नाखूनों से मैच की। और सबसे बड़ा क्लू, शर्मिला का चोरी हुआ फोन। पुलिस ने ट्रैक किया, वो कर्नल के पास था। इंटरोगेशन रूम में कर्नल को लाया गया। पहले तो वो झूठ बोला, मैं तो सो रहा था, लेकिन जब पुलिस ने सबूत दिखाए, फिंगरप्रिंट्स, फोन रिकॉर्ड्स, इंस्टाग्राम मैसेज, वो टूट गया। रोते हुए कबूल किया, मैं उससे प्यार करता था। उसने रिजेक्ट किया, मैं पागल हो गया, मुंह दबा कर मार दिया, फिर आग लगाई ताकि हादसा लगे। पुलिस ने 11 जनवरी 2026 को उसे अरेस्ट किया। चार्जेस, मर्डर, बीएनएस 103, रेप अटेम्प्ट, सबूत डिस्ट्रॉय 238। 3 दिन की कस्टडी में और डिटेल्स निकले, कैसे वो महीनों से स्टॉक कर रहा था। पूरे बैंगलोर में शॉक। एक 18 साल का लड़का इतना क्रूर कैसे? शर्मिला जिंदा होती तो शायद कहती, बेटा, प्यार जबरदस्ती नहीं होता, रिस्पेक्ट सीखो, ऑब्जेक्शन से दूर रहो। लेकिन अब ये स्टोरी एक कड़वी चेतावनी है। बैंगलोर जैसे शहरों में भी खतरा घर के अंदर हो सकता है। महिलाएं अलर्ट रहें, पड़ोसियों पर भरोसा सोच समझकर करें। ऑब्जेक्शन कोई रोमांस नहीं, ये क्राइम की शुरुआत है। पुलिस ने केस सॉल्व कर लिया, लेकिन शर्मिला की फैमिली का दर्द कभी नहीं जाएगा। भाइयों, कैसी लगी ये रियलिस्टिक क्राइम स्टोरी?
कमेंट में बताओ, अगर अच्छा लगा तो लाइक दबाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आए। और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। आप और आपकी फैमिली सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत।